हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। क्लास 11th कॉमर्स की क्लास 11th के अंदर आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है जर्नल एंट्री। और जनरल एंट्री के अंदर भी ये हमारा पार्ट 2 है। आप देख भी सकते हैं पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, किस तरीके की जनरल एंट्री देखने वाले हैं। कुछ स्पेशल टाइप के एंट्रीज, जनरल एंट्री, ट्रांजेक्शन्स की एंट्री जो कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पर बेस्ड है। यहां लिखा भी है हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की एंट्री। अब देखो भाई, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में दिक्कत आती है, हमसे एंट्री होता नहीं है। देखो, सिंपल एंट्री तो कर लेते हैं, कैश जमा किया, कैश निकाला, वो सब तो हो जाती है। पर थोड़े से और टिपिकल टाइप के इंडोर्समेंट वगैरह टाइप की कुछ एंट्री आती है तो बच्चों को दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली इसी पर होने वाली है। बिल्कुल इत्मीनान से कुर्सी की पेटी बांध के बैठ लो भाई लोग मेरे, और बस मुश्किल से 10-1 मिनट ट्रांजेक्शन होंगे। उन 10 मिनट के अंदर 10 मिनट की वीडियो, 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। उन 10-12 मिनट में ही हम इन सारे ट्रांजेक्शन्स को 6-7 ट्रांजेक्शन्स में लेकर के आया हूं। वो 6-7 ट्रांजेक्शन बड़े इत्मीनान से हो जाने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मेरी कोशिश ये कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी गड़बड़ाए ना। देखो, मुद्दे की बात यह है, आप ट्रांजेक्शन्स की एंट्री सीखने नहीं आए, आप क्या सीखने आए हो कि सर आप कैसे कर लेते हो। कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आता है तो आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो जिससे कि आपकी एंट्री सही हो जाती है। बट हम जब करने जाते हैं तो हमारी वो एंट्री सही नहीं होती। यार, पढ़ाई का मतलब यही तो है, सोचना। हमारी सोच को आपके अंदर भी उसी तरीके से सोचना सिखा दिया जाए। जिस तरीके से हम सोच पाते हैं उसी तरीके से आप सोच पाए और एंट्री आपकी भी सही हो, जिस तरीके से हमारी सही हो जाती है। यही पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक करके हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और नहीं तो वीडियो को पूरी देख लेना भाई। पूरी देख लोगे ना तब भी आपके अंदर क्लैरिटी आई। कॉपी पेन नहीं भी लेके बैठोगे तो काम हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप खुद भी ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे तो कर पाओगे। ठीक है, और वीडियो आपके पास है, पॉज करके देख लेना। देखना हो तो डाउनलोड करके रख लेना, बाद में कभी जरूरत पड़े तो पैटर्न यही रखना। पैटर्न यही रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पैटर्न चेंज करोगे सॉल्व करने का तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कुछ हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स लिए हैं यहां पर। यहां बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, यहां मैंने रूल्स ऑफ जनरल एंट्री लिखे हैं। बाकी और कुछ नहीं लिख रहा मैं इसमें। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन सब बात नहीं कर रहा मैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो यहीं पर आपके ट्रांजेक्शन्स, ये रूल्स को फॉलो करूंगा। किसके एंगल से फॉलो करना है हमें, यहां मैंने बिजनेस बनाया, यहां मैंने प्रोपराइटर बनाया, ऑनर बनाया, और यहां मैंने बैंक बना दिया। ठीक है, और इसी के एंगल से हम सारे ट्रांजेक्शन्स को कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत हमें आने वाली है नहीं। तो चलिए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ आप देख सकते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, हम एक एक करके देखते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, कोई समस्या नहीं, समझते जाएंगे। देखो, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट। पेन का कलर चेंज कर लूं क्या? कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। ये कहते हैं, नहीं कलर और कुछ चेंज करें, ये कर लेते हैं। ये कहते हैं कि कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, तो जरा सोचो, यहां से पैसा निकला और कहां चला गया? बैंक के पास चला गया। ठीक है, तो जरा रूल जरा लगाएं। तो रिसीवर कौन हुआ? रिसीवर है हमारा बैंक। ठीक है, और हमारे पास से गया क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गया है कैश। तो फाइनल एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर फाइनल एंट्री में करूं तो क्या एंट्री होने वाली है? फाइनल एंट्री होने वाली है बैंक इज रिसीवर के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप लिख देना जो भी लिखना है, ठीक है ना, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, ये पहला ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई। मैं यहीं पर एंट्री दिखाऊंगा। ठीक है, ये स्लाइड में चेंज नहीं करूंगा, स्लाइड चेंज करूंगा तो कॉन्फिडेंस में आपको कमी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। सिंपल सी बात है भाई, जब आपने पैसा जमा किया तो ये एंट्री करी, जब निकाल के लाओगे तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि पैसा यहां से निकल के कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? कैश आ गया, ये वाला रूल लगा। गिवर कौन है? बैंक इज गिवर। बस सिंपल सी एंट्री हो गई। तो फाइनल एंट्री क्या बन के निकल करके आई? फाइनल एंट्री निकल करके आ गई आपके सामने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, जस्ट इसका उल्टा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो गई आपकी, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बहुत सिंपल है यार, रूल्स को ही फॉलो करना है पूरी। मैं तो ये इतने सारे देखता हूं, लोगों को देखता हूं, तो मैं तो यही पाता हूं कि यार एंट्री कर देते हैं। अरे एंट्री करना सिखाना है कि आप जैसे कर पाते हो वैसे स्टूडेंट कब कर पाएगा? जिस दिन वो करवा पाया, कोई भी टीचर, कोई भी एजुकेटर,
काम हो गया स्टूडेंट का काम आसान, वो हमेशा के लिए परफेक्शन आ जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है ना। और सारा खेल देखो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का होता है, सारा जो खेल है, सारी जो कहानी है ना, कॉन्फिडेंस की है। कॉन्फिडेंस किसी बैट्समैन का होता है तो बहुत अच्छे रन बना देता है, और कॉन्फिडेंस उसकी कमी रहती है कॉन्फिडेंस की, तो वो अच्छा बैट्समैन हो करके भी वो अच्छे रन नहीं बना पाता है, थोड़े मोड़े रनों में आउट हो जाता है, ठीक है। यही कहानी यहां पर। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब देखो भाई मेरे, पर्सनल यूज आ गया मतलब ड्रॉइंग से, पर्सनल यूज आ गया मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, कुछ मिलता तो है नहीं बिजनेस को, ठीक है। और बैंक से आपने विड्रॉ किया है तो गिवर तो बैंक ही है, तो फाइनल एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो तीसरे नंबर की एंट्री क्या होने वाली है, तीसरे नंबर की एंट्री में यहीं कर मिटा दूंगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपके थर्ड नंबर की एंट्री हो गई, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेते रहें। इसके बाद व्हेन चेक्स या ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट चेक की तरह होता है, बट उसको जिसके नाम पे होता है उसी के अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। पहले चलता था, आजकल कम चलता है ड्राफ्ट, बड़े पेमेंट्स के इसमें काम में लेते हैं, छोटे में भी होता है, बट आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए तो समस्या खत्म हो गई है, ठीक है ना। आपको ही पता है, किसी को 2000 10,000 ट्रांसफर करना, ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, काम खत्म। चेक की तरह आप इसे मान लो, चेक्स ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डेट, यहां पे डेट इंपॉर्टेंट है, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एनी अदर डे और इंडोर्स टू एनी अदर पार्टी, वो बात की बात है। तो पहले इसको मिटा लूं मैं, यहां मैं सारे ट्रांजेक्शन कर दूंगा, थर्ड नंबर की एंट्री यहां करवा दूंगा। देखो पहले समझते हैं, हमें चेक मिला, जब चेक मिला होगा तो क्या एंट्री किया होगा। अब देखो जब चेक मिलता है तो दो केसेस हो सकते हैं, चेक हमें मिला तो हम सेम डे में बैंक में जमा करा दें, यही लिखा है, सेम डे में जमा कराया या एनी अदर डेट को कराया, एनी अदर डे को कराया। तो अगर सेम डे में बैंक में जमा करा दिया तो हमें एंट्री मिला है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसने दिया है, कस्टमर ने दिया, तो उस कस्टमर का नाम लिखेंगे, मैं दो पार्ट में कर देता हूं। जब चेक मिला तो क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और जिसने दिया डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगा जिसने दिया उस पार्टी का नाम या कस्टमर का नाम आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब ये पैसा आप, इसी का सेकंड पार्ट, ये फोर्थ का चल रहा है, ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड। अब ये यही पैसा, यही चेक आप कहां जमा कर रहे हो, उसी दिन बैंक में जमा कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अल्टीमेटली क्या, इसका एक कंबाइन एंट्री भी हो सकता है, नेट एंट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो बैंक रिसीवर हो गया और आपके पास से गया क्या, जो आया था वो चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। तो फाइनल एंट्री अगर देखें बुक्स में आपको, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जब कैंसिल हो गए, ध्यान से देखना, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बची, बैंक टू पार्टी। तो आप ये एंट्री भी देख सकते हैं, डायरेक्टली एंट्री करना चाहें तो बैंक टू पार्टी या कस्टमर, ये एंट्री आपको दिख जाएगी, ठीक है। और अगर सेम डे में जमा नहीं किया तो ये एंट्री करना, फिर तो यही एंट्री करना, फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। सेम डे में अगर आपको सुन लें, सेम डे में पैसा आ गया और सेम डे में बैंक में जमा कर दिया तो ये वाली एंट्री फाइनली कर दो, काम खत्म। लेकिन अगर सेम डे में पैसा, चेक आया आज और हम जमा कर रहे हैं किसी और दिन, तो जब चेक आया होगा तो आपने ये एंट्री करी होगी, ठीक है। चेक आया होगा तो एंट्री करी, और जमा करने जा रहे हो तो उस दिन फिर आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, जिस दिन आप जमा करने जा रहे हो, अदर डेट को, जिस दिन आप जमा करने जा रहे हो उस दिन ये एंट्री होगी, जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन ये एंट्री होगी, ठीक है। आई होपफुली कि ये समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप कमेंट करना, मैं एक वीडियो अलग से ले आऊंगा या आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, किसी और वीडियो के थ्रू। तरीका क्या है, तरीका हमें सोचना है इसके एंगल से, ये मैंने टिक किया है, हमें हमेशा बिजनेस के एंगल से सोच करके जनरल एंट्री बनानी है। हमारे लिए कोई मतलब नहीं है ऑनर कौन है, और एंटिटी कॉन्सेप्ट में यही तो लिखा, द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस आर बोथ आर सेपरेट एंटिटी। हमें जो भी एंट्री करनी होती है वो बिजनेस के एंगल से करनी होती है, और एंट्री जब भी करेंगे तो ये 3 रूल्स लगा करके फॉलो करके हमें एंट्री करना, वही फॉलो करना मैं सिखा रहा हूं आपको। इसके बाद व्हेन एनी चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और जिसने भी दिया है, ठीक है, उसका नाम लिख देंगे, पार्टी लिख देंगे, वो नाम लिख देंगे, ये एंट्री होने वाली है।
और व्हेन द अबव चेक वाज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये वाली एंट्री में मतलब बार बार वही कहानी है, ये इसी पर बेस दो ट्रांजेक्शन लिखे, इन्हीं दोनों की एंट्री मैंने ए और बी की बता चुका हूं मैं यहां पर। सी क्या है, इफ द अबव चेक वाज इंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ अदर पार्टी। अब ध्यान से देखना इसको, इंडोर्स करना मतलब दूसरे को दे देना, ठीक है, इंडोर्स करना मतलब दूसरे को दे देना। तो आपके पास जिस दिन चेक आया होगा उस दिन आपने क्या एंट्री करी होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी किया होगा, ठीक है। अब आप किसी तीसरे पार्टी को दे रहे हो तो उस पार्टी का नाम लिखो, ध्यान से देखना, फिर आप तीसरे पार्टी को लिख दे रहे हो तो आप इसकी एंट्री करोगे क्या, बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल रहेगा, चेक इन हैंड जाएगा, तो आप इसे क्रेडिट कर दो टू चेक इन हैंड। और रिसीवर कौन है भाई साहब, जिसको आप दे रहे हो, रिसीवर कौन है, मान लो वो पार्टी है एक्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट, बस इतनी सी काम करना है, ये आपका इंडोर्स की एंट्री हो गई। अब अगला नेक्स्ट, व्हेन द चेक्स ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर सेंट फॉर कलेक्शन ऑन द, ये फिर वही कहानी आ गई, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, हाँ ये एक नया पॉइंट है, एक कस्टमर है वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, तब क्या होने वाला है, एक मिनट देख लें, स्क्रॉल हो सकता है क्या, स्क्रॉल थोड़ा नहीं करते हैं, चलो छोड़ो। कोई कस्टमर है जो बैंक में हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जाके जमा कर देता है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास पैसा आ गया, डेबिट रिसीवर है और गिवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बैंक, और दिया किसने, दिया किसने, जिस पार्टी ने दिया उसका नाम लिख देंगे। तो हम यहां एंट्री क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट के अंदर केस में 6 नंबर की एंट्री है, बैंक इज द रिसीवर, ठीक है, और जिसने जमा किया है उस पार्टी का नाम या कस्टमर, बस ये सिंपल सी बात है। अब लास्ट, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है डिसऑनर्ड वाले केस में, डिसऑनर्ड वाले केस में बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत ध्यान से सुने। डिसऑनर्ड का मतलब होता है जिस दिन चेक मिला उस दिन तो हम बहुत खुश थे, हम तो सोचे थे कि पैसे आ गए और हमने एंट्री क्या कर दी, हमने एंट्री कर दी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी, हमने एंट्री कर दी, इस चेक को हमने बैंक में जमा भी करने के लिए भेजा, ठीक है, उस दिन हमने बैंक में जब जमा करने के लिए भेजा तो हमने एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, चेक इन हैंड तो कैंसिल हो गया, आप देख भी सकते हैं, अल्टीमेट एंट्री क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी बचा। अब ये चेक बाउंस हो गया, बैंक वाले कहते हैं खाते में तो पैसे ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया, उसे कहते हैं डिसऑनर्ड हो जाना, बेइज्जती हो जाना चेक की, ठीक है। तो साहब जब बेइज्जती हो गई, इस एंट्री को ध्यान से देखना, इस एंट्री को मैं कलर चेंज कर देता हूं, इस एंट्री को क्या करना है आपको, इस एंट्री को रिवर्स मार देना है, इस एंट्री को क्या कर देना है, कलर कुछ अच्छा सा ले लूं, इस एंट्री को क्या करना, आप रिवर्स मार देना, रिवर्स, क्योंकि अब हमारे पास बैंक में पैसे आए नहीं, बैंक के बैलेंस को कम करेंगे और पार्टी से फिर से लेना हमें पैसा। यार तुमने मुझे चेक दिया और वो बाउंस हो गया तो मैं दोबारा तुमसे पैसे मांगूंगा नहीं मांगूंगा, तुम्हें डेटर्स बनाऊंगा ना, तो डेटर्स बनाने के लिए पार्टी को डेबिट कर दूंगा वापस से, पहले कम कर दिया था, और बैंक का बैलेंस भी चूंकि आया नहीं है तो बैंक का बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, बस इतनी सी एंट्री होती है। ये कुछ नॉर्मलाइज टाइप की एंट्री सी जो हो जाती है, एक दो नीचे वाले एंट्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऊपर वाले तो बहुत आसान थे। तो इस तरीके से बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आज हमने जनरल एंट्री देखा है। देखो इसमें मुद्दे की बात क्या, मुद्दे की बात ये नहीं है कि मैंने जनरल एंट्री ट्रांजेक्शन लिखे इसकी जनरल एंट्री कर दी, ना बाबा ना, ये बिल्कुल भी मुद्दे की बात नहीं है, और किसी के लिए मुद्दे की बात होना भी नहीं चाहिए। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ये मुद्दे की बात होना ही नहीं चाहिए कि जनरल एंट्री आप ट्रांजेक्शन्स की क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ये जनरल एंट्री को सर आप क्या सोच करके, कैसे सोच करके करते हो। तो मेरी सोच मैंने आपके सामने यहां रख दी साहब, मुझे बिजनेस के एंगल से सोचना है, और बिजनेस हर ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट के लिए सोचेगा और क्रेडिट के लिए सोचेगा। कैसे सोचते हैं ये मेरे जनरल एंट्री के पार्ट 1 में पूरा बता चुका हूं, फिर भी धीरे धीरे आप अगर इसको भी देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच डेवलप हो जाएगी। 2-3-4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आप करोगे, वीडियोज को देख के करोगे, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रह जाती है, तो कमेंट करो भाई मेरे, ठीक है, कमेंट करके मुझसे पूछ लो कि साहब मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, उस पे भी वीडियो ले आऊंगा एक नई सी, कोई समस्या थोड़ी ना है। दुनिया की कोई भी जनरल एंट्री होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, दुनिया के किसी भी ट्रांजैक्शंस की अगर जर्नल एंट्री होगी तो वह जनरल एंट्री यहीं से होगी, इसी बेस पे होगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप भटकते हैं
तो भैया परेशानी में रहोगे, ठीक है ना। इसीलिए मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आते हैं, साहब इसकी एंट्री नहीं हो रही है, उसकी एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि अप्रोच ही गलत है। अप्रोच सही रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।